गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। आज हम डिस्कस करेंगे जो मास्टरिंग निफ्टी ऑप्शंस कंसिस्टेंट इनकम इन ऑल मार्केट कंडीशंस की जो हम वीडियोस बना रहे हैं उसके चैप्टर 2 का। और चैप्टर 2 है मार्केट फंडामेंटल्स एंड एनालिसिस। मार्केट फंडामेंटल्स एंड एनालिसिस, मार्केट फेजेस और ट्रेंड्स को समझना बहुत ही ज़रूरी है। निफ्टी ऑप्शन ट्रेडिंग में सफल होने के लिए मार्केट फेजेस और ट्रेंड्स की गहराई से समझ जरूरी है। मार्केट सीधी लाइन में कभी नहीं चलता, बल्कि निवेशकों की जो सामूहिक भावना होती है उसको दर्शाने वाले फेजेस में चलता है। ये फेजेस मुख्य रूप से 4 तरह के होते हैं: एक्यूमुलेशन फेज, मार्कअप फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज और मार्कडाउन फेज। चलिए हम इनको डिटेल में एक एक करके समझते हैं। एक्यूमुलेशन फेज, यह फेज मार्केट गिरावट के बाद आता है जब कीमतें स्थिर होने लगती हैं और इन्फॉर्म्ड निवेशक भविष्य में अपट्रेंड की उम्मीद में खरीदारी शुरू कर देते हैं। वॉल्यूम में इंक्रीज और वॉलेटिलिटी में कमी इस फेज की शुरुआत का संकेत दे सकते हैं। मार्कअप फेज, एक्यूमुलेशन फेज के बाद मार्केट मार्कअप फेज में एंटर करता है जहां कीमतें तेजी से बढ़ने लगती हैं। इस फेज की विशेषता होती है कि हायर हाइज एंड हायर लोज जो बढ़ती खरीदारी के कारण होते हैं। टेक्निकल इंडिकेटर्स जैसे मूविंग एवरेजेस और ट्रेंड लाइंस इस फेज को पहचानने में मदद करते हैं। उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज। इस फेज में शुरुआती जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपनी होल्डिंग्स बेचने लगते हैं और कीमतें एकदम टॉप पर पहुंची हुई होती हैं। मार्केट की गति धीमी पड़ती है और मार्केट एक रेंज में फ्लक्चुएट होती है। यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ सकता है क्योंकि खरीदने और बेचने वाले दोनों बहुत ही एक्टिव होते हैं और इस फेज़ में अक्सर गिरावट से पहले की ये संभावनाएं बनती है। मार्कडाउन फेज़, मार्कडाउन फेज़ में कीमतें गिरने लगती हैं, लोअर हाइज और लोअर लोज बनने लगते हैं और जो इन्वेस्टर्स डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ में अपना स्टॉक्स नहीं बेच पाए थे वे घबरा सकते हैं, जिससे गिरावट और तेज़ हो जाती है। यह फेज़ तब तक चलता है जब तक कि कीमतें फिर से आकर्षक ना हो जाएँ और नया एक्यूमुलेशन फेज़ ना शुरू हो जाए। अब हम देखते हैं कि मार्केट को एनालाइज करने के लिए हमारे पास में टेक्निकल एनालिसिस टूल्स कौन कौन से हैं। टेक्निकल एनालिसिस वो प्रक्रिया, वो विधि है जिसमें ट्रेडिंग एक्टिविटी के जो डाटा एनालिटिक रुझान हैं उनका विश्लेषण किया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण टूल्स और टेक्निक्स के बारे में जानते हैं जो निफ्टी ऑप्शन को एनालाइज करने के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सबसे पहले है मूविंग एवरेजेस। मूविंग एवरेजेस 2 तरह के होते हैं: SMA यानी कि सिंपल मूविंग एवरेज एंड EMA यानी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। SMA जो है सिंपल मूविंग एवरेज, ये एक स्पेसिफिक पीरियड की एवरेज कीमत होती है जो कीमत डाटा को स्मूथ करने और ट्रेंड्स को पहचानने में मदद करती है। नॉर्मली 50 डे और 200 डे SMA ज़्यादातर यूज़ होता है। उसके बाद आता है EMA यानी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। यह हाल की कीमतों को ज़्यादा महत्व देता है, जिससे यह नई जानकारी के प्रति अधिक संवेदनशील होता है और ट्रेंड रिवर्सल को पहचानने में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि जो करंट प्राइस मूवमेंट्स हैं उसको मूविंग एवरेज में ज़्यादा वेटेज दी जाती है ताकि जो भी करंटली न्यूज़ आई है वो न्यूज़ इस EMA के अंदर में इनकलकेट हो जाए और हमें ट्रेंड रिवर्सल SMA के मुकाबले में जल्दी से बता देता है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स यानी कि RSI, यह 0 से 100 के लेवल पर कीमत की जो प्राइस है, प्राइस की स्पीड और चेंजेस को नापता है। RSI का 70 से ऊपर होना ओवरबॉट मार्केट और 30 से नीचे होना ओवरसोल्ड मार्केट का इंडिकेशन देता है। यह प्रोबेबिलिटी ऑफ रिवर्सल पॉइंट्स को पहचानने में उपयोगी होता है। बोलिंजर बैंड्स, यह एक मिडिल बैंड जो कि एक सिंपल मूविंग एवरेज होता है और 2 आउटर बैंड्स जो कि स्टैंडर्ड डिविएशन से मिलकर बनते हैं। यह ओवरबॉट या ओवरसोल्ड कंडीशंस और वोलेटिलिटी लेवल्स को पहचानने में मदद करता है। कीमतें ऊपरी बैंड को छूती हैं तो ओवरबॉट कंडीशन समझते हैं हम, और निचली बैंड को छूती हैं तो ओवरसोल्ड कंडीशन होती है जहां पर एक बाइंग इनिशिएट की जा सकती है। MACD, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, यह एक ट्रेंड फॉलोइंग मोमेंटम इंडिकेटर है जो 2 मूविंग एवरेजेस 26 डेमा और 12 डेमा के बीच के रिलेशनशिप को दर्शाता है। MACD लाइन का सिग्नल लाइन के ऊपर होना बुलिश सिग्नल और नीचे होना बियरिश सिग्नल देता है। जो सिग्नल लाइन है वो MACD की ही 9 SMA होती है। वॉल्यूम एनालिसिस, वॉल्यूम शेयर्स या कॉन्ट्रैक्ट्स की संख्या होती है जो कि एक मार्केट में ट्रेड की जाती है। वॉल्यूम एनालिसिस प्राइस मूवमेंट को कंफर्म करने में मदद करता है। उदाहरण के लिए बढ़ती कीमतें और बढ़ता वॉल्यूम मजबूत खरीदारी में इंटरेस्ट को दर्शाता है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स, ये एक आइडिया पर बेस्ड है कि मार्केट्स जो हैं वो रिट्रेस करते हैं एक प्रेडिक्टेबल पोर्शन के मूव को, और ये लेवल्स यूज़ किए जाते हैं पोटेंशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए। सामान्य रिट्रेसमेंट लेवल्स होते हैं 38.2%, 50% एंड 61.8%। कैंडलस्टिक पैटर्न्स, ये एक पर्टिकुलर टाइम के मतलब पीरियड के जो प्राइस मूवमेंट होती है उसको एक विजुअल ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करता है, उसको हम बोलते हैं कैंडलस्टिक्स। और कई तरह की कैंडलस्टिक्स होती है जो हमें बहुत सारी मार्केट के बारे में जानकारी देती है। एग्जांपल के लिए बियरिश एंगल्फिंग, बुलिश ट्विजर्स, हैमर, 3 ब्लैक क्रोज, बुलिश एंगल्फिंग, मॉर्निंग स्टार एटसेट्रा। अब हम डिस्कस करते हैं कि निफ्टी ऑप्शंस में टेक्निकल एनालिसिस का कैसे उपयोग किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। इन टूल्स का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए हमें अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से इन टूल्स को यूज़ करना होता है। और अब हम देखते हैं कि निफ्टी ऑप्शंस में इनका कैसे उपयोग किया जा सकता है। ट्रेंड्स को पहचानने, मार्केट की ओवरऑल दिशा जानने के लिए मूविंग
एवरेजेस का उपयोग किया जा सकता है। जैसे कि शॉर्ट टर्म ईएमए का लॉन्ग टर्म ईएमए के ऊपर जाना बुलिश ट्रेंड और शॉर्ट टर्म ईएमए का लॉन्ग टर्म ईएमए से नीचे की तरफ क्रॉस करना ये बियरिश ट्रेंड शो करता है। एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स, आरएसआई और एमएसीडी का उपयोग करके हम एक प्रॉपर एंट्री और एग्जिट पॉइंट पहचानना सीख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जब आरएसआई ओवरसोल्ड कंडीशन को दर्शाता है तो ट्रेड में हम प्रवेश कर सकते हैं और जब ये ओवरबॉट लेवल को पहुंचता है तो हम अपनी पोजीशन से एग्जिट कर सकते हैं। सिग्नल्स को वॉल्यूम से कंफर्म करें। हमेशा अपने टेक्निकी जो इंडिकेटर्स हैं उनको वॉल्यूम एनालिसिस से कंफर्म करना चाहिए। मजबूत वॉल्यूम के साथ जो प्राइस मूवमेंट है वो अधिक टिकाऊ होती है। स्टॉप लॉसेज एंड टारगेट्स को सेट करें। फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स का उपयोग करके स्टॉप लॉस और प्रॉफिट टारगेट को सेट किया जा सकता है। यह रिस्क को मैनेज करने और प्रॉफिट लेने के लिए एक बहुत ही स्पष्ट योजना बना सकता है। वॉलेटिलिटी को मॉनिटर करके कर सकते हैं, जैसे कि बोलिंजर बैंड का हम यूज़ करके जान सकते हैं कि वॉलेटिलिटी कितनी है और अपनी स्ट्रैटेजी को एडजस्ट कर सकते हैं। ऊंची वॉलेटिलिटी के दौरान हम जो बढ़ी हुई कीमतें हैं मूवमेंट्स के कारण, उसका यूज़ करने के लिए हम स्ट्रैटेजीज यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि स्ट्रैडल्स हो गए या स्ट्रैंगल्स हो गए। लेटेस्ट निफ्टी डाटा एंड एनालिसिस। 11 तारीख को मार्केट क्लोजिंग पे जो निफ्टी इंडेक्स था वो था 23,264.85 पर। तो हमने जो ऊपर टूल्स डिस्कस किए हैं, हम उन टूल्स का उपयोग करके मार्केट का एक विस्तृत विश्लेषण करके देखते हैं। ये एक तरह से प्रैक्टिकल हो गया जो आप लोग फॉलो कर सकते हो। पहला पॉइंट है करंट ट्रेंड। निफ्टी 50 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अप ट्रेंड के बाद कंसोलिडेशन फेज में है, जो संभावित एक्यूमुलेशन फेज को दर्शा रहा है। 50 डे एसएमए और 200 डे एसएमए के ऊपर है, जो लॉन्ग टर्म बुलिश ट्रेंड दर्शाता है। बुलिंजर बैंड वाइड हो रहे हैं, जो कि एक बढ़ती हुई मार्केट वॉलेटिलिटी को शो करते हैं। और अभी 2-3 दिन पहले ही निचले बैंड से टच करके मार्केट बहुत ज़ोर से उछला है और अब अपर बैंड के पास आ गया है, जिसके कारण हो सकता है थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो और मार्केट थोड़ा नीचे फॉल डाउन कर सकता है। एमएसीडी लाइन सिग्नल लाइन के ऊपर है और ये एक तरह से बुलिश सेंटिमेंट को दर्शाता है। वॉल्यूम, अभी कुछ दिन पहले ही वॉल्यूम के स्पाइक्स देखा गया है बहुत ज़ोरदार, और डिप्स के दौरान देखे गए हैं, जो कि ये दर्शाते हैं कि खरीदार निचले स्तर पर कदम रख रहे हैं और ये एक तरह से एक्यूमुलेशन फेज को समर्थन कर रहे हैं, यानी कि अब इसके बाद में एक अपराइज आ सकता है मार्केट में जोर से। फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स देखने के लिए प्रमुख रिट्रेसमेंट्स लेवल्स 22,800 पर 38.2% और 22,500 पर 61.8% हैं। ये लेवल्स पुल बैक के दौरान सपोर्ट का काम कर सकते हैं। इन इन्फॉर्मेशंस को यूज़ करके हम मार्केट को निरंतर मॉनिटर करते हुए अपना एक मजबूत ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी डेवलप कर सकते हैं, जो बदले मार्केट कंडीशंस के साथ अनुकूल रहती है, जिससे निफ्टी ऑप्शंस ट्रेडिंग में एक कांस्टेंट आय का जरिया हम बना सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे नए वीडियोस को मिस ना करें। अगली वीडियो तक हैप्पी ट्रेडिंग।